मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। झंझारपुर भैरव स्थान थाना क्षेत्र में एक लाश के बरामद होने के 72 घंटा के अंदर अपराधी गिरफ्तार। प्रत्येक शनिवार की तरह इस शनिवार को भी एसएसपी का लगा जनता दरबार। फरियादियों ने अपनी समस्याओं को लेकर लगाई गुहार। लहरियासराय स्थित जिला हाई स्कूल में एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर आयुर्वेद महाविद्यालय में किया गया रामेश्वरी वनौषधि वाटिका का उद्घाटन एवं पौधों का वितरण। यातायात डीएसपी ने 12 पुलिस यातायात कर्मियों को किया इधर से उधर। दरभंगा उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। जिला कांग्रेस कमेटी के संगठनात्मक चुनाव की तैयारी जोरों पर। अब पर्यवेक्षक ने किया कई नेताओं के साथ समीक्षा बैठक। डीएमसीएच के शिशु विभाग में 2.5 महीने का बच्चा 2 दिन से बीमार, डॉक्टर नहीं बता रहे हैं कुछ परेशान परिजन। दरभंगा एनएच पर दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर घायल, डीएमसीएच में चल रहा इलाज। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद अपराधियों पर नकेल कसने के लिए वाहन जांच अभियान जोरों पर। दरभंगा डीएमसीएच में शनिवार को आउटडोर में 1531 मरीजों का हुआ रजिस्ट्रेशन और इलाज। भैरव स्थान क्षेत्र में 72 घंटा पहले एक शव बरामद किया गया था। तालाब के किनारे बरामद इस लवारिस शव को डीएसपी ने रखा। बाद में इसका फोटो वायरल हुआ तो पता लगा कि पप्पू कुमार नामक ये युवक है। अवैध संबंध की वजह से इसकी हत्या की गई है किया गया, जिसमें लड़की के पिता भी शामिल हैं। 72 घंटे तक रखा जाता है। हम लोग उस प्रोसेस में जब इसके वीडियो को फोटो वगैरह वायरल हुआ तो इसके परिजनों की पहचान हुई। परिजन द्वारा यहाँ थाना पर संपर्क किया गया और उनके द्वारा प्रारंभिक सूचना दी गई कि वो मुजफ्फरपुर से अपने एक कलीग के साथ, जो कि पहले दोनों ये गाड़ी चालक भी हैं, मृतक जो है वो एक पिकअप गाड़ी भी चलाते हैं किराए पर, और जिनके साथ वो जो एक लक्ष्मी मंडल है जिसके साथ वो लोग आया था, वो उनकी भी गाड़ी, दोनों पहले भी साथ काम करते थे। और उसके द्वारा ये लोग आया गया था। टोल प्लाजा और तकनीकी अनुसंधान से हम लोगों ने इस कांड में काफ़ी मेहनत की गई। एसपी साहब को निर्देशन मिला। एसएचओ अंबुज जी लगातार लगे रहे, हम लोग मॉनिटर करते रहे। जिस क्रम में यह बात प्रकाश में आई, इसी कांड में पहले भी जेल गए हैं और इसके अलावा हम लोग और भी थाना में इसकी आपराधिक इतिहास को। प्रत्येक शनिवार की तरह इस शनिवार भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय कक्ष में शनिवार को एसएसपी के जनता दरबार में जमीनी विवाद, मारपीट से लेकर पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी औरत जो 2 बच्चे की मां है उसे लेकर भाग जाने जैसे बातों की शिकायत सहित अन्य कई शिकायतों को लेकर फरियादियों ने वरीय पुलिस अधीक्षक से फरियाद लगाई। वहीं एसएसपी ने बारी बारी से आए हुए सभी फरियादियों की शिकायत सुनी। मालूम रहे कि दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का सप्ताह में 2 दिन जनता दरबार लगता है। पहला जनता दरबार शनिवार को और दूसरा जनता दरबार सोमवार को, जिसका समय आम जनता से मिलने के लिए 1 बजे दिन से लेकर 2 बजे दिन तक का निर्धारित किया गया है। थाना बहादुरपुर और मैं लड़की की 2021 में 5वां महीना 26 तारीख को शादी की। उसके बाद 2022 में तीसरा महीना 21 तारीख को लड़की को मेरे यहाँ से ले गए। उसके बाद 9-10 रोज रखा है और तीसरा महीना 30 तारीख को वो 2 बच्चे की माँ के लेकर गए। उसके बाद मेरी लड़की ने मुझे कहा की ओर से समग्र शिक्षा के तहत U++ 2021-22 एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। +2 जिला हाई स्कूल लहरियासराय दरभंगा में शनिवार को। वहीं इस कार्यशाला कार्यक्रम में मनोज कुमार एवं इंद्र कुमार कर्ण इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए हुए
प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया। आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में डैश प्लस 2021-22 के डेटा भरने के लिए सभी प्रखंड स्तर के बीओ, लेखापाल, डेटा एंट्री ऑपरेटर इत्यादि लोगों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। बिहार शिक्षा परियोजना दरभंगा की ओर से समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत यूडाइस डाटा का संग्रहण किया जाता है। यूडाइस का डाटा हर साल जो है संग्रह किया जाता है। इसमें उसके टीचर के डिटेल, सब्जेक्ट के डिटेल ये डाले जाते हैं। उसके लिए हमने सोचा है कि टेक्निकली रूप से ये प्रशिक्षण हमने देने का कोशिश किया है। इसमें सभी प्रखंड के ये बीओज, बीआरपी, समावेशी शिक्षा संभाग के हैं और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है उस तक हम यहाँ पर पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे एक एक कॉलम को कितना मतलब पूरा पढ़ करके जो है जिस कॉलम में जाए वहीं पर। राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा में विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर आमजनों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता हेतु प्रभात फेरी निकाली गई। उक्त प्रभात फेरी में मंत्री श्रम संसाधन व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार जीवेश मिश्रा ने भी भाग लिया। उन्होंने इस कार्यक्रम में आमजनों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा एवं उनके संरक्षण करने के लिए वृक्षों का वितरण भी किया। वहीं इन वृक्षों को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रोपण किया जाएगा। मंगलवार को अधिक संख्या में मरीज डीएमसीएच और डोर इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या में कमी आती है। शनिवार को आज मात्र 1531 मरीज का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें अधिकतर मरीज मेडिसिन के लिए ही आए थे। मेडिसिन में करीब 728 मरीज इलाज के लिए आए, बाकी ऑर्थो के लिए। हालांकि इस बीच मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में सघन जांच अभियान गाड़ियों की करने का निर्देश दिया। इसी के तहत बेता में करीब 1 दर्जन गाड़ियों से जुर्माना वसूले गए। सभी गाड़ियों के कागज एवं डिक्की की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि बीच में कई अपराधी ऐसे हैं जो गाड़ियों में हथियार लेकर चलते हैं। इसी पर अंकुश लगाने के लिए जांच किया जा रहा है। बैंक चेकिंग के बाद यही आधा घंटा पहले हम आए हैं और वाहन चेकिंग स्टार्ट है। कहाँ का ये है? जो बेता से ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जा रहा है और गाड़ी का कागज चेक हो रहा है। चेच में नेशनल हाईवे पर आ रहे एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसे सिर पर और चेहरे पर काफ़ी जख्म के निशान हैं। तत्काल दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वह बोलने में भी पूरी तरह असमर्थ बताया जा रहा है। कहाँ पे हुआ है? क्या नाम है? दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में 12 गंभीर बच्चों को विगत 3 दिनों से इलाज चल रहा है, जिनमें मधुबनी से आया हुआ 2.5 महीने का एक बच्चा काफ़ी बीमार है। न सही तरीके से दूध पी रहा और न डॉक्टर कुछ बता रहे हैं। हालांकि परिजन बाहर से दवा लाकर डॉक्टर के कहने अनुसार मरीज का इलाज करवा रहे हैं, लेकिन मरीज अभी भी परेशान है क्योंकि डॉक्टर कुछ बताने में असमर्थ हैं। परिजन का कहना है कि पहले इसे प्राइवेट में भर्ती कराया गया था, बाद में इसे डीएमसीएच लाया गया है। से आए हैं डॉक्टर अशोक कुमार है और इलाज तो अभी जांच पड़ताल करके गए हैं, देख के गए, लेकिन बता नहीं रहे क्या प्रॉब्लम है। नहीं लंबा ले रहे हैं और ऑक्सीजन लगे हुए हैं और क्या बता दे रहे हैं। बाहर से लग रहा है, वो भी लिखवा रहे हैं बाहर से लेके आओ, तो भी ला के दे रहे हैं। कई नेताओं के साथ समीक्षा बैठक। दरभंगा में लगातार 3 दिनों से कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की तैयारी एवं चर्चा जोरों पर है। गौरतलब है कि प्रखंड स्तर से यह पहले चुनाव प्रारंभ होगा, जिसमें कांग्रेस की सेवा में लगे कर्मठ उम्मीदवारों को ही चयन किया जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो वहां चुनाव भी कराए जा सकते हैं। इसके बाद जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव होगा। पर्यवेक्षक ने आज कई लोगों से बैठक की। उत्पाद विभाग लगातार विभिन्न थाना क्षेत्र में शराब के कारोबार में लिप्त लोगों की सूचना पर गिरफ्तारी
के लिए टीम भेजती है। इसी के तहत दरभंगा के नाका नंबर 1 के पास से 2 शराबियों एवं कारोबारी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। गौरतलब है इन दोनों के पास से 10 लीटर विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर ये शराब आया कहां से। गौरतलब है कि उत्पाद विभाग इससे भी पहले इन लोगों पर कड़ी निगाहें रखी थी, क्योंकि गुप्त सूचना में इनके नाम आ रहे थे। दरभंगा में जाम की समस्या को निजात दिलाने के लिए एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यातायात डीएसपी बिरजू पासवान ने आज 12 यातायात पुलिसकर्मियों को विभिन्न चौक चौराहों से दूसरे जगह शिफ्ट किया है और उनकी समस्या सुनते हुए कार्रवाई का आदेश भी दिया है। यूं तो सोमवार मंगलवार को अधिक संख्या में मरीज डीएमसीएच और डोर इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या में कमी आती है। शनिवार को आज मात्र 1531 मरीज का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें अधिकतर मरीज मेडिसिन के लिए ही आए थे। मेडिसिन में करीब 728 मरीज इलाज के लिए आए, बाकी ऑर्थो के लिए। हालांकि इस बीच मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है।